क्या आप जानते हैं कि कुंडली में कुल 12 भाव होते हैं और सभी भाव के अलग अलग स्वामी होते हैं। लाल किताब के अनुसार कुंडली में ग्रहों की स्थिति को सुधारने के लिए बताए गए उपाय बहुत ही प्रभावशाली माने जाते हैं। आप अपने ग्रहों की स्थिति को समझकर और इस प्रकार के उपायों का पालन करके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। लाल किताब के अनुसार जिस ग्रह से संबंधित वस्तुओं को आप जिस भाव में पहुंचाना चाहते हैं, उसके लिए हम आपको जो उपाय बता रहे हैं उसे ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह उपाय बहुत ही सावधानी पूर्वक होने चाहिए और एक छोटी सी गलती आपको नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान से उपाय समझें और लाभ उठाएं। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि और लोग भी इसका लाभ उठा सके। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ यशपाल जंजोगा और आप देख रहे हैं इफेक्टिव एस्ट्रोलॉजी। कुंडली का प्रथम भाव यानी लग्न यानी आत्मा का भाव। यह भाव व्यक्ति के जीवन के प्रभाव और उसकी पहचान को दर्शाता है। इस भाव में व्यक्ति का व्यक्तित्व, आत्मविश्वास, रूप रंग, स्वास्थ्य और संपूर्ण जीवन देखा जाता है। उपाय में ग्रहों को अगर आपने प्रथम भाव में पहुंचाना हो तो उसे गले में धारण कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, सूर्य के लिए सोने की चैन और चंद्रमा के लिए मोती गले में धारण करें। सेकंड हाउस यानी धन का भाव। यह भाव आपकी आर्थिक स्थिति, संचित धन और पारिवारिक सुख को दर्शाता है। इसमें धन संपत्ति, परिवार, वाणी, भोजन और शिक्षा आदि देखे जाते हैं। दूसरे भाव में पहुंचाने के लिए संबंधित वस्तुओं को मंदिर में रखना होगा। फॉर एग्जाम्पल, शक्कर, चावल या दूध आदि। अब बात करते हैं आपके थर्ड हाउस यानी पराक्रम भाव का। यह भाव आपके साहस, पराक्रम, भाई बहन, कड़ी मेहनत और संवाद आदि से संबंधित होता है। यह भाव साहस और आत्मनिर्भरता को दर्शाता है। तीसरे भाव में पहुंचाने के लिए संबंधित वस्तुओं को हाथ में धारण करें, जैसे कि लाल धागा, पीला कपड़ा आदि। दोस्तों, मैं फिर से कहता हूँ, ये वीडियो आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि कहीं आपने बीच बीच में वीडियो स्किप की तो आप इसे ठीक से समझ नहीं पाएंगे और इसका उचित लाभ उठाने से वंचित रह सकते हैं। चतुर्थ भाव यानी फोर्थ हाउस आपके सुख भाव का होता है। यह भाव स्थिरता और भावनात्मक संतुलन को दर्शाता है। इस भाव में माता, घर, वाहन, मानसिक शांति और स्थायी सुख देखा जाता है। ग्रहों को चौथे भाव में पहुंचाने के लिए संबंधित वस्तुएं पानी में बहानी चाहिए, जैसे चावल या गुड़ आदि पानी में प्रवाहित करें। अब बात करते हैं पंचम भाव यानी विद्या और संतान का भाव। यह भाव आपके ज्ञान और आगामी पीढ़ियों को दर्शाता है। इस भाव में शिक्षा, संतान, प्रेम संबंध, बौद्धिक क्षमता और रचनात्मक आदि चीजें देखी जाती हैं। पांचवें भाव के लिए आप संबंधित चीजों को स्कूल में पहुंचाएं, जैसे पुस्तकें, मिठाई आदि। अब बात करते हैं छठे भाव यानी रोग और शत्रु के भाव में। यह भाव कठिनाइयों और समस्याओं का समाधान करने की क्षमता को दर्शाता है। इस भाव में रोग, शत्रु, रण, विवाद और संघर्ष आदि देखा जाता है। छठे भाव में पहुंचाने के लिए कुएं में चीजें डालें, उदाहरण के लिए दाल या सिक्के आदि। वहीं सप्तम भाव यानी जीवन साथी और साझेदारी का भाव। यह भाव विवाह और रिश्तों की स्थिति को दर्शाता है। इस भाव में विवाह, जीवन साथी, साझेदारी, व्यापार और सार्वजनिक जीवन को देखा जाता है। सातवें भाव के लिए संबंधित वस्तुएं धरती में दबानी चाहिए, जैसे नीला कपड़ा, कोयला आदि। वहीं अष्टम भाव आपकी मृत्यु और रहस्यमय भाव होता है। यह भाव रहस्यमय और अज्ञात पहलुओं को दर्शाता है। दीर्घायु, मृत्यु, गुप्त विज्ञान, अचानक लाभ या हानि आदि इसी भाव से देखे जाते हैं। आठवें भाव से संबंधित चीजों को शमशान में दबाना चाहिए। परंतु दोस्तों, इस बात का ध्यान रखा जाए कि यह उपाय किसी विशेषज्ञ के मार्गदर्शन में ही होना चाहिए, अन्यथा आपको दुष्परिणाम का सामना करना पड़ेगा। नवम भाव यानी धर्म और भाग्य का भाव। यह भाव शुभ कर्म और भाग्य के प्रभाव को दर्शाता है। धर्म, भाग्य, गुरु, विदेश यात्रा और आध्यात्मिकता आदि इसी भाव से देखे जाते हैं। नौवें भाव से संबंधित वस्तुएं आप मंदिर में दान करें, जैसे गुड़, हल्दी, नारियल आदि। अब बात करते हैं दशम भाव यानी आपके कर्म और पेशे का भाव। यह भाव व्यक्ति के कर्म और उसकी
सामाजिक स्थिति को दर्शाता है। पेशा, कार्य क्षेत्र, पिता, समाज में मान सम्मान आदि इसी भाव से देखे जाते हैं। दशम भाव के लिए संबंधित वस्तुएं आप अपने पिताजी को या सरकारी भवन को दान करें, जैसे लोहे की वस्तु, तिल आदि। अब बात करते हैं आपके अंतिम द्वादश भाव यानी व्यय के भाव की। यह भाव खर्च और आत्मत्याग को दर्शाता है। व्यय, हानि, विदेश यात्रा, त्याग, आध्यात्मिकता और मोक्ष आदि इसी भाव से देखे जाते हैं। 12वें भाव से संबंधित वस्तुएं आप छत पर रखें, जैसे शहद, चावल आदि। दोस्तों, उपायों को करने से पहले किसी विद्वान ज्योतिष से अपनी कुंडली का सही अध्ययन करवाना अति आवश्यक होगा और ग्रहों से संबंधित वस्तुओं का सही चुनाव करें ताकि उपाय प्रभावशाली हो। उपाय नियमित और विधि पूर्वक करने चाहिए। यदि आप इन उपायों को सही तरीके से अपनाएंगे तो यह जीवन में शुभता और समृद्धि ला सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओम नमः शिवाय।